भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में 30 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। 5 से 6 सीटों पर चाचा और भतीजे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मुकेश सहनी भी एनडीए के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। 24 का चुनाव चाचा भतीजे को 6 सीटों पर ही लड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार एनडीए के स्वरूप और सीट के समीकरण को लेकर सब कुछ तय कर लिया है। जो दल इस महत्वाकांक्षा के साथ चल रहे थे कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने को मिलेगा, उन्होंने जो डिमांड किया है उस डिमांड को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, तो उनके मंसूबे पर पानी फिरता नजर आ रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठक थी और उस बैठक में सब कुछ तय हो गया। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी के साथ दिल्ली में बैठक चली कल और उस बैठक में यह तय किया गया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में 30 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। अब बात रही 10 सीटों की, और 10 सीटों में ही जो एनडीए के सहयोगी दल होंगे उन्हें समेटा जाएगा। अब एनडीए में कौन कौन होंगे, इनको लेकर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान के चाचा वाली पार्टी यानी कि दूसरी लोजपा है। ऐसे में जो संभावित पार्टियां हैं एनडीए में वापसी को लेकर, जिसमें एक चिराग पासवान का नाम है, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा का नाम है और तीसरा जीतन राम मांझी की चर्चा इन दिनों जोरों पर हो रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को जोड़ का झटका दिया है। महागठबंधन में वो नहीं है, तो अब यह तय माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी की बातचीत जो है भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के साथ हो गई है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 24 का चुनाव जो है वो लड़ेंगे। यानी एनडीए में वापसी करने जीतन राम मांझी जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन यह लगभग तय माना जा रहा है। देखिए, सीटों के समीकरण को लेकर जो बातें सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, जिसमें 30 सीट भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी और बाकी जो 10 सीट बचे हैं, जिसमें 5 से 6 सीटों पर चाचा और भतीजे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यानी कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को 6 सीटें ही मिलेंगी, ज्यादा 6 कहा जा रहा है कि 5 से 6 सीट जो है चाचा भतीजे को मिलने जा रही है। अब 6 सीट ही मान ले तो 4 सीट और बच जाती है, जिसमें 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलेगी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की मांग है कि वो 3 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब तक जो बातचीत हुई है भाजपा की तरफ से कहा गया है कि आप 2 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़िए और बाकी उसके बाद जो 25 का चुनाव होगा या फिर राज्यसभा की बात होगी, एमएलसी की बात होगी, तो उस विषय में हम आपके बारे में जरूर सोचेंगे। यानी कि 6-2-8 सीट यहीं पे खत्म हो जाता है और बचा 2 सीट। अब 2 सीट में किसको कितना मिलेगा, क्योंकि जीतन राम मांझी और एक और चेहरा जो ऐसा कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी भी एनडीए के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है जिसे पूरा कर पाना मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से ना तो महागठबंधन की बात है और ना ही भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की बस की बात है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर मुकेश सहनी नहीं आते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को फायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसा चर्चा है, जो जानकारी सामने निकल के आ रही है कि जीतन राम मांझी को 1 सीट फिलहाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसके अलावा राज्यसभा या फिर दूसरे जगह पर पार्टी के अन्य नेताओं को सेट करने की बात भी चल रही है। लेकिन 30 सीटों पर किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। 6 सीट में चाचा भतीजे यानी कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को चुनाव लड़वाएगी। बाकी की बात 25 में होगी। अगर कहीं और सीट चाहिए विधानसभा की या फिर विधान परिषद की तो उसकी बात बाद में होगी, लेकिन 24 का चुनाव चाचा भतीजे को 6 सीटों पर ही लड़ना होगा। अब उसमें देखने वाली बात होगी कि चाचा को कितने सीटें मिलती है और भतीजे को कितना सीट मिलता है, क्योंकि लगातार चिराग पासवान को लेकर चर्चा थी कि चिराग पासवान ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो 7 सीट लोकसभा का और 1 राज्यसभा का डिमांड कर चुके हैं, लेकिन उनकी डिमांड्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में पूरा नहीं करने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 सीटें मिलने जा रही है, जो चर्चा है, जो जानकारी सामने निकल के आ रही है, और जीतन राम मांझी को 1 सीट, मुकेश सहनी अगर आते हैं तो उन्हें भी 1 सीट मिल सकती है। अगर मुकेश सहनी नहीं आते हैं तो फिर हो सकता है कि 1-8 सीट जीतन राम मांझी को फायदा हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा को 1-8 सीट फायदा हो सकता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रूपरेखा बिहार के संदर्भ में, जहां सबसे बड़ी चुनौती है बिहार के रन को जीतने के लिए, 24 में 40 सीट में 39 पिछली बार का स्ट्राइक रेट था, लेकिन इस बार कई चुनौतियां हैं। नीतीश कुमार साथ में नहीं, एक बड़ी चुनौती है।
महागठबंधन समेत देश की विपक्षी पार्टियां गोलबंद हो रही है। कई चुनौतियां, उन चुनौतियों से निपटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को मजबूत कर रही है। सीटों का समीकरण भी अब तय कर चुके हैं, क्योंकि जो दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हुई बीजेपी की बिहार के नेताओं के साथ, उस समय यह तय हो गया कि 30 सीट से कम पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ेगी और 10 सीट में ही उनके सहयोगी दलों को संतुष्टि करना होगा, जिसमें चिराग होंगे, उपेंद्र कुशवाहा होंगे, पारस होंगे और जीतन राम मांझी होंगे। संभवतः मुकेश सहनी की भी चर्चा जो है वो हो रही है। बहरहाल इसको इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।